एलन मस्क बायोग्राफी। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क के पास अपने कॉलेज डेज में इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो अच्छे से अपना पेट भर सके, और शायद यही वजह थी कि कभी कभी उन्हें सिर्फ एक संतरे से काम चलाना पड़ता था। हालांकि इस सब के बावजूद भी एलन ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते गए, जिसके चलते आज वो उस मुकाम पर है जिस पर पहुंच पाना अच्छों के बस की बात नहीं। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में जन्मे एलन मस्क बचपन से ही एक क्रिएटिव सोच वाले इंसान थे, जिन्हें विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर में भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। उनके पिता एरोल मस्क पेशे से एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे, जो एलन की तरफ काफी कम ध्यान दे पाते थे। दोस्तों, एलन मस्क का बचपन भी इस दुनिया में मौजूद बाकी सभी बच्चों की तरह ही गुजरा था, और उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने पिताजी के साथ रहते हुए ही दक्षिण अफ्रीका में ही पूरी की थी। शायद ही आपको पता हो कि एलन के अंदर बचपन से ही एक जीनियस वाले सभी गुण नजर आते थे, क्योंकि उन्होंने अपने तेज दिमाग के इस्तेमाल से सिर्फ किताबों के जरिए ही न सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी, बल्कि ब्लास्ट नाम का एक गेम तक बना डाला था, जिसे बाद में उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को $500 में बेच दिया था। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद एलन आगे की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्हें कनाडा की नागरिकता भी हासिल हो जाती है। इतना सब हो जाने के बाद एलन यही नहीं रुकते, क्योंकि धीरे धीरे कंप्यूटर के अलावा उनका इंटरेस्ट फिजिक्स की तरफ भी बढ़ जाता है, जिस कारण साल 1995 में वो फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद ही वो अपने जीवन में एक ऐसी चीज से रूबरू होते हैं जो उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख देती है। दोस्तों, वह चीज कुछ और नहीं बल्कि इंटरनेट ही थी, और एलन इससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने महज 2 दिन बाद ही स्टैनफोर्ड से अपना एडमिशन वापस ले लिया, और उसके बाद अपना पूरा ध्यान इंटरनेट पर लगाने लगे। इस सब के बीच उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी, जिसका नाम Zip2 था। ये कंपनी इन न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। इस कंपनी में एलन के शेयर केवल 7% ही थे, पर जब 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई, तब एलन को अपने हिस्से के 165 करोड़ रुपए मिले। इन पैसों की मदद से एलन ने 1999 में ही X.com नाम की एक पैसों का ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी शुरू की, और उस दौरान कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था। इसके बाद यह कंपनी एलन की X.com से जाकर मिल गई, और ये दोनों मिलकर पेपैल बन गए। कई समय तक साथ काम करने के बाद एलन और पेपैल के बोर्ड सदस्यों के बीच अनबन शुरू हो गई, जिसके चलते एलन ने बाद में पेपैल को बेचने का मन बनाया, और इस मौके का फायदा उठाकर ईबे ने पेपैल को खरीद लिया। जिसके बाद एलन मस्क को कुल 1200 करोड़ रुपए के आसपास जितना पैसा मिला। दोस्तों, ये पैसा इतना ज्यादा था कि अगर एलन चाहते तो इस पैसे से जिंदगी भर ऐश कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके मन में तो अब अंतरिक्ष घूम रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पूर्व की दोनों कंपनियों से कमाए हुए मुनाफे से स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया, और 2003 में रूस चले गए, क्योंकि वो रूस से 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रॉकेट्स खरीदना चाहते थे। लेकिन वो जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं, क्योंकि रूस में सिर्फ एक रॉकेट की कीमत ही 60 करोड़ रुपए के आसपास थी, जिस कारण उन्होंने जल्दी ही अपना ये इरादा बदला और अमेरिका वापस आकर रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 1 साल बाद ही अपना खुद का एक रॉकेट बना लिया। वेल, इसी रॉकेट के साथ उनकी एक और कंपनी यानी कि स्पेस एक्स का निर्माण हो गया, जिसका पहला, दूसरा और तीसरा रॉकेट टेस्ट असफल रहा था। खैर, एलन इसके बावजूद भी निराश नहीं हुए थे, क्योंकि वो एक दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे, जो जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। इन असफल प्रयासों से सीखते हुए एलन ने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और नए पार्ट्स की मदद से दोबारा एक रॉकेट तैयार किया, जो इस बार सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी कम लागत में तैयार किए गए रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद एलन दुनिया भर की नजर में आ गए। इसके बाद वो समय भी आ गया जब एलन मस्क को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा रॉकेट्स निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। जब इतनी बड़ी सफलता एलन के हाथ लगी, तब इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और लगातार मेहनत करते हुए 2004 में वो टेस्ला नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी के साथ जुड़ गए। ये कंपनी जिन इलेक्ट्रॉनिक कार्स का निर्माण करती थी, उन पर लागत बहुत ही ज्यादा आती थी, इसलिए बाजार में कोई उन्हें खरीदने में रुचि नहीं दिखाता था। पर जब एलन इस कंपनी से जुड़े, तब उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण कराया।
जिसके बाद ये कारें बहुत ही ज्यादा बिकने लगी और देखते ही देखते टेस्ला कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि आज इसकी कार्स दुनिया भर में बनाई जाती हैं। हालांकि एलन मस्क सिर्फ इतनी ही कंपनियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि वो न सिर्फ लगातार अलग अलग कंपनियां बनाती जा रहे हैं, बल्कि विभिन्न कंपनियों के साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब अगर एलन मस्क के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने अभी तक के जीवन में 3 शादियां की हैं, जिनसे उनके कुल 7 बच्चे हैं। अगर उनकी पास लाइफ पर नजर डालें तो जब वो कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे तब उनके पास उतना पैसा भी नहीं हुआ करता था कि वो अपना पेट भरने के लिए ज्यादा कुछ खा पाएं। इसलिए वो केवल एक संतरे और हॉट डॉग खाकर ही अपना सारा दिन निकाल दिया करते थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एलन को बचपन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। वो भी बहुत सी दिक्कतों से निकलकर इतने ऊपर आए हैं। बचपन में एलन को उनके स्कूल के कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, लेकिन एक बार जब वो उन बच्चों से झगड़ रहे थे तब अचानक ही उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो नीचे जा गिरे और बेहोश हो गए, जिसके बाद से आज भी उन्हें कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। फोर्ब्स द्वारा अप्रैल 2021 में जारी की गई लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $151 बिलियन है। खैर, जब एलन दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में आते हैं तब ये बात तो स्वाभाविक है कि उन्होंने अन्य बिलियनियर्स की तरह पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन एलन की बिलियनियर से हटकर भी दुनिया के सामने एक पहचान है, और वो पहचान है एक जीनियस की। और ऐसा इसलिए क्योंकि एलन इस दुनिया के उन कुछ व्यक्तियों में से एक हैं जो पृथ्वी के बाहर भी इंसानों को बसाना चाहते हैं। एलन का सपना है कि वो एक दिन मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाएंगे, और अपने इस सपने को सच बनाने के लिए उन्होंने अभी से काम भी शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले आने वाले 25 सालों में एलन मंगल ग्रह पर करीब 10 लाख लोगों को पहुंचा देंगे और वहां मौजूद इंसानी बस्तियों को डेवलप करके मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करेंगे, जो करना उतना आसान तो नहीं है, पर जिस हिसाब से एलन का दिमाग काम करता है उसको देखकर तो यही लगता है कि वो कम से कम मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने में तो कामयाब हो ही जाएंगे। दोस्तों, एलन को मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने में इसलिए रुचि है क्योंकि उनका मानना है कि जिस हिसाब से अंतरिक्ष में उथल पुथल होती रहती है उसका देखते हुए हमारी धरती किसी भी दिन अंतरिक्ष में हुई किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, जिससे हम इंसानों का वजूद खतरे में आ सकता है। और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए हमें कम से कम 1 से ज्यादा ग्रहों पर तो निवास करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, एलन मस्क के मुताबिक धरती पर आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है, जो कोई पारंपरिक युद्ध ना रहकर निश्चित ही एक परमाणु युद्ध बन जाएगा, जिसके कारण धरती पर जीवन का संपूर्ण विनाश भी हो सकता है। और इसी विनाश से बचने के लिए हमें हर हालत में एक दूसरे ग्रह की सख्त आवश्यकता है। भले ही उनके इस प्रोजेक्ट में अभी काफी समय क्यों ना हो, पर हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि वो स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और आने वाले 1 से 2 साल में वो इसे शुरू भी कर देंगे। इसके बाद लोगों को अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी सदी की सबसे क्रांतिकारी आदमी एलन मस्क से जुड़ी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।